जन्नत के अंदर पूरो कसूर होंगे, पूरो कसूर होंगे। हजरत ने फरमाया अगर अल्लाह ताला हमें जन्नत में ले गए और अल्लाह ताला हम सबको ले जाए, जब जन्नत में कहते हमें ले गए तो हम तो अपने रब के अर्श के नीचे मुसल्ला बिछाएंगे और 2 रकत नमाज की नीयत बांध लेंगे। हमें इन हुरों कसूरों से क्या लेना। आप अंदाजा करें कि उनको फिर नमाज पढ़ने में क्या सरूर मिलता होगा। जब वो नमाज के अंदर कुरान को पढ़ते होंगे उनको क्या लज्जत और चाशनी मिलती होगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि एक रात में पूरे कुरान का ख़त्म फरमाया करते थे। किसी ने पूछा हजरत आप एक रात में पूरे कुरान को कैसे ख़त्म फरमा लेते हैं। फरमाने लगे व इन ताहुरत कुलूबुकुम मा शबेतुम मिन कलामी रब्बिकुम, अगर तुम्हारे दिल गुनाहों से पाक साफ होते तो तुम्हारे रब के कलाम से कभी सैर ना होते। फिर बंदा कुरान पढ़ के कभी उकताता ना। आज हम खोलते नहीं है, जो खोलते हैं तो एक सफ़ा पढ़ के उकता जाते हैं। जब दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है, दिल अल्लाह की मोहब्बत से आशना हो जाता है तो दुनिया की सारी मोहब्बतें बेवकात हो जाती हैं। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दिल जब मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से आशना हो जाता है तो दुनिया की मोहब्बतें उसकी नज़र के अंदर हीच हो जाती हैं। और गुनाहों की वजह से चौथा असर जो बंदे के दिल पर पड़ता है कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। कुरान अज़ीम शान सुम्मा क़सद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, फिर तुम्हारे दिल इसके बाद सख्त हो गए, पत्थर की तरह सख्त हो गए, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज पत्थर फट पड़ते हैं उनसे थोड़ा नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, बाज पत्थर फट जाते हैं उनसे थोड़ा पानी जारी हो जाते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और बाज पत्थर अल्लाह के खौफ और खशियत से गिर पड़ते हैं। जी हाँ, आप सुनते नहीं हैं एक पहाड़ का तोदा गिर पड़ा, पहाड़ी गिर पड़ी, ये इसको किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया होता, को आंधी और तूफान नहीं आया होता, ये अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। कुरान अजीम शान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते, पहाड़ों पर उतार देते तो ये अल्लाह के खौफ से दब जाता, रेजा रेजा हो जाता। और ये इंसान का दिल क्या है, ये इतना सख्त क्यों हो चुका है कि इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। लगता है कि हम गुनाहों की दलदल में फंस चुके हैं। मेरे भाइयों, बहुत फिक्र की ज़रूरत है। ऐसा वक्त आ चुका है, ईमान बचाना मुश्किल हो चुका है, हम गुनाहों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये इंसान अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इतना लगा हुआ है, हम अपने नफ्स को पालने में लगे हुए हैं और नफ्स हमें जहन्नम की तरफ धकेलने में लगा हुआ है। हमारे हजरत फरमाते हैं ये नफ्स लज्जात का खुगर है, ये नफ्स लज्जात का खुगर है, इसको इबादत की लज्जत से आशना कर दो, इबादत की लज्जत से आशना कर दो तो ये दिल संवर जाएगा। तो दिल पर कितने असरार पड़ते हैं गुनाहों के। पहला असर कि इंसान का दिल अंधा हो जाता है, दूसरा असर कि इंसान का दिल मोहर ज़दा हो जाता है, तीसरा असर कि इंसान के दिल को जंग लग जाता है, और चौथा असर कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। इंसान सुबह दफ्तर जाता है, दफ्तर जाने से, काम पर जाने से पहले जब शीशे में अपने पूरा सरापा देखता है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। ऐ नौजवान, ऐ इंसान, तूने अपने सरापे को तो देख लिया, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने के मुसलमान भूल गए। ये इंसान सारा दिन अपने चेहरे को शीशे के अंदर बार बार आईने के अंदर देखता है, लेकिन अपने दिल की तरफ एक मर्तबा भी तवज्जो नहीं करता। ये दिल हमने कूड़ादान बना लिया है। औरतें, माएँ, बहनें, बेटियां सारा दिन घर को साफ करती हैं,
واش روم کو بھی صاف کر لیتی ہیں، ہفتے بعد تو باری ہر جگہ کی آ جاتی ہے، لیکن یہ دل ہمارا گناہوں سے ایسا آلودہ ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی محبت اس دل کے اندر نہیں آئے گی۔ ہم بازار سے دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی ہو تو دودھ والا اس میں دودھ نہیں ڈالتا، ایسے ہی جب بندے کے دل کے اندر گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کے اندر اپنی محبت نہیں ڈالتے۔ اب دل تو ہمارا آلودہ ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے اندر پھنستے چلتے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ احساس تک نہیں ہے ہمیں کہ ہم گناہوں کے اندر، گناہوں کی تھل تل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ ہمارے اوپر ابھی تک پہنچنے والا ہے۔ اب جب انسان کا دل گناہوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، بس آخری بات ہے